फ्रेंडली। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। आज हम बात करेंगे दो एशियाई दिग्गज देशों चीन और जापान के व्यापार के तरीकों के बारे में। इन दोनों देशों की बिजनेस सोच, काम करने का तरीका और बाजार में पकड़ इतनी अलग और अनोखी है कि जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको वो बातें जानने को मिलेंगी जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो। चीन का बिजनेस मॉडल सस्ता, तेज और वॉल्यूम पे फोकस। चीन का सबसे बड़ा हथियार है कम कीमत में ज्यादा प्रोडक्शन। मान लीजिए किसी को 1 लाख तौलिया चाहिए, जो भारत में 300 रुपए का मिलता है, वही चीन से सिर्फ 90 रुपए में मिल जाएगा। यानी जितना ज्यादा ऑर्डर उतना सस्ता माल। यही वजह है कि दुनिया भर के व्यापारी चीन से सामान मंगवाते हैं। चीन का फोकस, चीन कस्टमर को नहीं बल्कि बिजनेसमैन को पकड़ता है। मतलब जो लोग थोक में सामान खरीदते हैं उनके लिए चीन स्वर्ग है। एक बार पेमेंट करिए, सामान आपके शहर तक पहुंच जाएगा। कोई झंझट नहीं, कोई एक्स्ट्रा डीलिंग नहीं। लॉजिस्टिक्स और ट्रैकिंग, चीन में हर ऑर्डर की ट्रैकिंग होती है। सामान पहुंचा या नहीं, इसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। अगर माल रिजेक्ट हुआ तो या तो बदल देंगे या पैसा वापस कर देंगे। क्वालिटी वर्सेस प्राइस, चीन का मकसद है कम कीमत में ज्यादा सामान। क्वालिटी ठीक ठाक लेकिन कीमत इतनी कम कि व्यापारी बार बार ऑर्डर दें। यही वजह है कि चीन का शंघाई कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और बाकी चीजों का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। जापान का बिजनेस मॉडल, क्वालिटी, भरोसा और परफेक्शन। जापान का फोकस, जापान की कंपनियां क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करती। उनके लिए कस्टमर का भरोसा सबसे ऊपर है। जापान के प्रोडक्ट्स दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, गाड़ियां हो या फिर घर का कोई सामान। परफेक्शन की मिसाल, एक किस्सा सुनिए। अमेरिका की कंपनी ने जापान को ऑर्डर दिया कि टूटे बर्तन 5% से ज्यादा नहीं चाहिए। जापान ने खुद अपनी फैक्ट्री में बर्तन तुड़वाए, फिर कंपनी को लिखा टूटे बर्तनों का क्या करना है। यानी हर छोटी बात पर भी जापान परफेक्शन चाहता है। सर्विस और रिटर्न, जापान में अगर सामान खराब निकला तो तुरंत बदल देते हैं, कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। यही वजह है कि जापानी प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में डिमांड है, भले ही कीमत थोड़ी। समुद्री खाद्य व्यापार, जापान और चीन का अनोखा रिश्ता। जापान के समुद्री उत्पाद जैसे सुशी, साशिमी चीन में बहुत पसंद किए जाते हैं। चीन के हाई इनकम ग्रुप्स जापानी सी फूड को प्रीमियम मानते हैं। जापान चीन के बड़े शहरों बीजिंग, शंघाई आदि को टारगेट करता है। जापानी सी फूड की क्वालिटी और स्वाद की वजह से चीन में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। आर्थिक रिश्ते और रणनीति, जापान चीन के बाजार पर बहुत निर्भर है, लेकिन अब वो चाइना +1 रणनीति अपना रहा है। यानी चीन के अलावा भारत जैसे देशों में भी निवेश बढ़ा रहा है। जापान ने अपने कई कारखाने चीन से हटाकर जापान या दक्षिण पूर्व एशिया में लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके। चीन जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे तीनों देशों का व्यापार और मजबूत हो सकता है। मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा। अगर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ये तीनों मिलकर करीब $24 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। हालांकि राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से ये समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। फिर भी तीनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सीखने वाली बातें, चीन से सीखिए कैसे कम कीमत, तेज डिलीवरी और वॉल्यूम पर फोकस करके बड़ा बिजनेस किया जाता है। जापान से सीखिए कैसे क्वालिटी, भरोसा और परफेक्शन से ब्रांड वैल्यू बनाई जाती है। क्या भारत सीख सकता है? भारत के लिए ये दोनों मॉडल सीखने लायक हैं। अगर भारत चीन जैसी लॉजिस्टिक्स और जापान जैसी क्वालिटी अपना ले तो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। दोस्तों, चीन और जापान के व्यापार के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। चीन जहां कीमत और वॉल्यूम पर फोकस करता है, वहीं जापान क्वालिटी और भरोसे पर। दुनिया के बाजार में दोनों की अपनी अपनी जगह है। अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो इन दोनों देशों के मॉडल को जरूर समझिए और अपने बिजनेस में लागू करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको चीन का मॉडल ज्यादा पसंद है या जापान का। मिलते हैं अगले वीडियो।